आप हमारे बेड़ा पार के बच्चे हो तो सच बताना चाहिए मुझे आपको। आपका सवाल ये है कि ग्लिच क्यों आ रहे इतने हैं। तो एक मिनट बच्चों को आने दो, मैं यस सर। सबको ऐड कर रहा हूँ। देखो ये हमारा बेड़ा पार केमिस्ट्री बैच है और इसमें मैं सच बताऊंगा आपको। तो हो ये रहा है कि सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो ऐसा लगा मुझे देखने से कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट एआई के थ्रू बना रखी है, क्लाउड के थ्रू। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है आप समझ गए होंगे। यस सर। तो ये वेबसाइट बेसिकली अच्छी बनी हुई नहीं है जो इतना लोड ले पाए लाखों बच्चों का। तो जब बहुत सारे बच्चों ने एक साथ इस पर लॉगिन किया तो वेबसाइट का जो सिस्टम था, जो ऑटोमेटिक एआई वेबसाइट बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वेबसाइट नहीं होती, तो वो वेबसाइट ग्लिच कर रही है, बैठ रही है, बच्चों के पैसे कट रहे हैं। आपके साथ भी हुआ होगा किसी के जिसके पैसे चले गए और अब तक कॉपी नहीं मिली इसको। कितनों के साथ हुआ है? यस सर, मेरे साथ हुआ है। यस सर, मेरे साथ भी हुआ है। पैसे कितने कटे आपके अभी तक? 100 रुपीज। मतलब 300 का था। सर 300। 300 रुपये? अच्छा, 100 रुपये पर सब्जेक्ट लिए ना सीबीएसई ने। तो वैसे ऐसा नहीं है कि सीबीएसई आपसे पैसे ले लेगी और कॉपी नहीं देगी, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि सीबीएसई एक ऑथेंटिक और सरकारी चीज़ है। कंपनी तो नहीं कहेंगे, एक संस्था है। और सीबीएसई के साथ ये प्रॉब्लम इसलिए हुई कि सीबीएसई ने जो ओएसएम किया है अचानक कर दिया। मतलब पहले इनको एक साल तक पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, एक साल तक टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, और बच्चों को बताना चाहिए था कि तुम्हारी कॉपी एक साल बाद चेक जो होंगी वो मशीन से होंगी, मतलब कंप्यूटर पे होंगी। तो बच्चे फिर उस हिसाब से लिखने की प्रैक्टिस करते। फिर सीबीएसई को बच्चों को सिखाना चाहिए था, हर एक पीरियड होता है क्लास स्कूल में, एक हफ्ते में एक पीरियड, कि बेटा इसमें हम आपको सिखाएंगे हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। सब बच्चे अपने कैमरा ऑन कर लो, मैं देखना चाहता हूँ आप सबको, कुछ बताऊँगा बातें। तो ये सब बातें हैं जो ग्लिच हो रहा है, बट आपकी कॉपी आपको मिल जाएगी। अपनी कॉपी आप अच्छी तरह चेक करो, अपने स्कूल के टीचर से चेक करवाओ या अपने ट्यूशन टीचर से जहाँ पढ़ते थे, या हमसे भी करवा सकते हो। बट हमारे पास जो टीचर हैं वो पेमेंट ले रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ पैसे नहीं ले रहा हूँ, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं जाता आपका। मैं तो आपसे बस पढ़ाने के पैसे ले रहा हूँ। पहले वो 1000 रुपये पर कॉपी ले रहे थे, पर मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ के उनसे 500 करवाया। तो आप हमसे भी चेक करवा सकते हो, आपको अपनी कॉपी भेजनी पड़ेगी, हमें आंसर की भेजनी पड़ेगी। तो हम आपको बता देंगे बेटा आपके नंबर यहाँ बढ़ सकते हैं, फिर आप वही दावा करना सीबीएसई को जो हम बताएंगे, और आपके मार्क्स बढ़ने के चांस वहाँ पर हो जाएंगे। और कोई सवाल किसी बच्चे का? सर ग्रेस मार्क कुछ मिलेगा क्या या? ग्रेस मार्क्स के लिए आप अगर ट्विटर पे हो तो देख ही रहे होंगे, मैं लगातार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने यस सर। मोदी जी को भी टैग किया उसमें। आप लोग भी ट्विटर पे अकाउंट बना लो अपना, और जो मेरे ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट कर दिया करो, मुझे फॉलो कर लो वहाँ पर। एटलीस्ट अगर आप लिख नहीं सकते तो आप रीट्वीट कर सकते हो। ग्रेस मार्क्स मिलने से आपकी मार्कशीट थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन हमें ना ग्रेस मार्क्स पे डिपेंड रहना, ना रीचेकिंग पे, हमें डिपेंड रहना है अपने कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम पर। हमें पूरी मेहनत सर करनी क्या है। कंपार्टमेंट यस। का एग्जाम भी ओएसएम से चेक होगा? हाँ, ये हुई ना बात। ये किसने पूछा सवाल? किसका सर सवाल? नहीं लुजाना। बहुत अच्छा सवाल पूछा लुजाइना आपने। ये हम कोशिश कर रहे हैं बेटा कि आपकी कंपार्टमेंट की कॉपी मैनुअली चेक हो, और 90% उम्मीद है अभी, और 95 कल हो जाएगी। कल पता चल जाएगा कि सीबीएसई ऐसी गलती नहीं करेगी कि आपकी कॉपी अभी मैनुअली चेक ना करे। क्योंकि सीबीएसई भी इस टाइम जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत दुखी है। तो ना तो मोदी जी को पता होता क्या हो रहा है ये सब, ना शिक्षा मंत्री को। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये सही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते कई बार चीज़ों को, नीचे के ऑफिसर, या उनको गलत रिपोर्ट दी जाती हैं। ये जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल की, ज़्यादातर फीमेल प्रिंसिपल या मेल जो भी हैं, ये गलत रिपोर्ट देते हैं ऊपर कि हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा। जब सीबीएसई ने इनकी मीटिंग ली होगी कि क्या आप ऑन स्क्रीन कॉपी चेक करवा दोगे, हाँ कर देंगे सर, वी आर परफेक्ट, आवर टीचर्स आर परफेक्ट। तो जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं ना शहरों के, वो तो उनके पास तो सिस्टम होता है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड में नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, नहीं तो मेरे ऊपर ही केस कर देंगे। तो वो तो बहुत उन्हीं के प्रिंसिपल को बुलाते हैं, तो वो अपना बढ़िया सा एकदम कपड़े पहन के बेहतरीन, और वहाँ चप 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 बोल देते हैं कि सर हाँ हमारे पास तो टीचर है, हम कर देंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हमारे पास लैब है, हमारे पास ये। लेकिन जो गांव के स्कूल हैं, छोटे कस्बों के स्कूल हैं, सोचो वहाँ कंप्यूटर लैब तो दूर है, वहाँ कंप्यूटर चलते ही नहीं भाई। मैं दिखा दूंगा आपको गाँव के स्कूल जहाँ कंप्यूटर क्या है, लाइट ही नहीं आती, जनरेटर ख़राब पड़ा है, जुगाड़बाजी चल रही है, फिजिक्स लैब तक में एक्सपेरिमेंट नहीं होते, टीचर को सैलरी नहीं मिलती, 10,000 15,000 पे टीचर काम कर रहे हैं, और दिखाते कितनी 80,000, पीजीटी की सैलरी 80,000 होनी चाहिए मिनिमम, और दिखाते हैं 80,000, देते हैं 15,000। तो वो टीचर कहाँ से कॉपी चेक कर लेंगे बेचारे, बताओ। उनको नहीं पता कंप्यूटर पे कैसे चेक करना है। बुजुर्ग टीचर हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी लाइफ में नहीं चलाया, अपनी मोबाइल फ़ोन कीपैड वाला ले रखा उन्होंने। आप बताओ कहाँ से कॉपी चेक करते? आज मैंने कहीं कॉपी देखी जो मेरे पास रीचेक के लिए आई है, और
उस पर भी देख रहा था रेडिट पे। मैं रेडिट पे तो होंगे आप? रेडिट पे बच्चों ने डाल रखा है, उनको सही पे भी गलत काट रखा है, नंबरिंग दे रखे हैं। तो भाई तुम अपने आप को फेलियर मत समझो ना, तुम ये समझो कि आप बेकार बच्चे हो ना, आप किसी से कम हो। आपके साथ ये घोटाला हो गया इस बार। और ये भी मत समझो कि आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हो, आपने लापरवाही करी है, मैं साफ बोल रहा हूँ यहाँ पर। और थोड़ी लापरवाही आपने करी, ज़्यादा आपके साथ कांड हो गया एक तरह का ये। आपके साथ एक्सपेरिमेंट हो गया सीबीएसई का ये। आप लोग थोड़े दुर्भाग्यशाली हो इस मामले में कि आपके ऊपर ये ओएसएम का एक्सपेरिमेंट होना था और आप फंस गए इसमें। क्योंकि जब मैनुअली कॉपी चेक होती है, टीचर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं बच्चों की कॉपी देख के कि यार चलो पास कर देते हैं इसको। लोकेश मीणा की कॉपी आ गई यार, बड़ा अच्छा सा लग रहा है बच्चा, चलो यार 1-2 नंबर बढ़ा देता हूँ इसके, भाई चलो यार बच्चा है बेचारा। अच्छा, उसमें बच्चे थोड़ा लिख भी देते थे, गुरुजी पास कर देना, मेरी मम्मी बीमार है, हमारी गायें अभी वो हो गई थी, मुझे काम करना पड़ता है, मैं किसान का बेटा हूँ, तो थोड़ा चल जाता है। लेकिन इसमें डिजिटल में नहीं चली ये सब चीज़ें। डिजिटल में कॉपी ब्लर आ गई, कुछ वहाँ टीचर को दिखाई नहीं कि किसी टीचर का चश्मा घर रह गया, बुजुर्ग टीचर हैं, कोई टीचर अपनी वाइफ से लड़ गया, वो वहाँ गुस्से में चलो काटता हूँ नंबर, वाइफ को तो कुछ नहीं कह सकता, नंबर काटता हूँ भाई गुस्से में। ऐसे नहीं कि वो आपसे चिड़ा हुआ है, बस वो उसका मूड ख़राब है। ये तो आप भी जानते हो कि मूड ख़राब होता है। जैसे एक दिन मैं बाइक चला रहा था और मैं 20 साल से बाइक चला रहा हूँ। अब एक दिन मेरे दोस्तों से थोड़ी कहासुनी होगी, तो मैं बाइक तेज़ चलाने लगा बिना मतलब ही, सड़क खाली पड़ी थी और एक ट्रक से टकराते बार बचा उसमें। अपाचे बाइक थी, एकदम स्पीड पकड़ ली उसने, 100-150 की चली गई वो। गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, मैं पता नहीं एक्सीलेटर दबाता जा रहा हूँ फिर बिना मतलब, ना मुझे कहीं जाना ना कुछ। तो गुस्से में तो आप मानते हो कि मूड ख़राब हो जाता है, मानते हो इस बात को? तो ये आपके साथ चीज़ें हुई है। अब फिलहाल मैं आपको टेस्ट भेजता हूँ केमिस्ट्री का, और आप 1 घंटे बाद ये PDF बना के इसकी सोल्व करके, 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास। जब आपके पास टेस्ट आएगा, PDF पहुँचेगी, उससे 1 घंटे के बाद आपको सोल्व करके भेजना है मुझे। चीटिंग करोगे आपका नुकसान है। और अगर आपसे नहीं हुआ और चीटिंग करी तो लिख देना है मैंने देख के लिखा है। और कोई सवाल पूछना CBSE के बारे में? और आपने जो कॉपी मंगाई है वो कॉपी आपको मिल जाएंगी, चिंता मत करो आप। थोड़ा अभी CBSE का ग्लिच चल रहा है और कई बार तो मुझे CBSE के ऊपर ही वो आता है यार, ये लोग अच्छे के लिए कर रहे हैं। वैसे आपको सच बताऊँ, ये सिस्टम बढ़िया है, ये डिजिटल वाला कंप्यूटर वाला, बट अभी बढ़िया नहीं है सर। बट रीवैल्यूएशन का फायदा नहीं है ना सर, जब ओएसएम ही हमारा रीवैल्यूएट होना है तो OSM नहीं होने देंगे आपको, चिंता मत करो आप। बट सर पैसा तो कुछ नहीं हुआ, उसी तारीख में 3 तारीख को जान लगा देंगे तुम्हारा OSM रुकवाने के लिए। और बताओ, आप देखते नहीं मैं खाना ही नहीं खाता, पूरे दिन ट्वीट करता रहता हूँ। एक्स वाले मुझे ब्लॉक कर देंगे, इतने ट्वीट क्यों करता है आदमी। आप देखो मैं ट्वीट कितने करता हूँ डेली के। और बहुत सारे मीडिया वाले मुझे लगातार मेल कर रहे हैं, आप हमें इंटरव्यू दे दो। आप कई सारे छाप चुके हैं, BBC पे छप चुका, टाइम्स नाउ पे छप चुका, NDTV में छप चुका, तो कर रहे हैं, हो जाएगा, चिंता मत करो। और भी पूछना है किसी को? सर आपसे कॉपी चेक करवाने के लिए सर कहाँ पे मिस कर? मेरे से कॉपी चेक करवाने के लिए मतलब हमारी टीम से मैं कॉपी चेक नहीं करता हूँ, मैं केवल फिजिक्स की कॉपी चेक करूँगा। आपको लिखना पड़ेगा व्हाट्सएप पर कि मुझे कॉपी चेक करवानी है, 500 पर सब्जेक्ट पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है बस, और अपनी कॉपी भेज देनी है। और हम उसको पूरा थोरोली चेक करके आपको क्वेश्चन नंबर डाल के बताएंगे कि भाई इस क्वेश्चन में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, आप कोशिश इसको अप्लाई कर दो उसके लिए। ठीक है बेटा? जी सर। क्योंकि स्कूल वाले आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आप जाके देखो एक बार स्कूल में, मैम प्लीज़ चेक माई कॉपी, तो नहीं करेंगी, आप गारंटी लो इस बात की। और जिस टीचर से आप पूरे साल ट्यूशन पढ़े हो, जिसको आपने फीस दी है, उनके पास चले जाओ, वो भी नहीं करेंगी, भगा देंगे आपको बहाने बनाकर। ट्यूशन वाले प्यार से भगाएंगे, स्कूल वाले तो एकदम भगा देंगे आप। पहली बात तो आपसे बात ही नहीं करेंगे ढंग। स्कूल के लिए आप वो हो गए हो, ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, वो वाला गाना है ना, ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, वो वाला गाना। स्कूल के लिए तुम पराये हो चुके हो। जिस स्कूल को तुम बचपन से प्यार करते थे, जहाँ खुश होते थे, वो स्कूल तुम्हें पराया समझता है। यही सच्चाई है बच्चे। चलिए मैं टेस्ट भेजता हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी बस। सर अगर हमारी PDF देखा, बेड़ा पार बैच लेने का फायदा हुआ ना, डायरेक्ट बात कर पा रहे हो मुझसे। हाँ बताओ। सर अगर हमारी PDF ब्लर आई तो हमें फिर से रिवैल्यूएशन के लिए डालनी पड़ेगी? अगर तुम्हारी PDF ब्लर आती है तो तुम उन्हें बोलना कि मेरी PDF ब्लर है, पास मी, वो मुझे भेज देना, वो तो मैं ही भेज दूंगा। आपकी जो ब्लर आई है मुझे, वो तो मैं ही खुद कर दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, एक बार मंगा लो आप बस। फिर तो मैं ही। मैथ की क्लासेस कब से शुरू होंगी? 25 तारीख से बेटा।
सर अभी वो साइट ही नहीं चल रही, उसमें ग्लिच बहुत आ रहा है, तो वो हम फिर कैसे फिल करेंगे अभी? अपनी कैमरा ऑन करो पहले। आप मुँह छुपा क्यों बैठी हो? मैं मतलब हम तो सब एक ही, सब हम वी आर ऑल फैमिली। मनशिका पासी, कैमरा ऑन करो। प्रीति चौहान, कैमरा ऑन नहीं है आपका भी। आराध्य, आपका तो ऑन है। दिव्यांशु पाल, कैमरा छुपाने में मतलब कैमरा फेस छुपाने में क्या होगा? सामना करो लाइव का। अभी तो बहुत सारी टेस्ट पास करने पड़ेंगे आपको, बहुत कुछ होगा आपके साथ। अभी आपको इंटरव्यू देने हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, अभी आपको लोगों से लड़ना है, समाज से लड़ना है, तरक्की करनी है, बड़ा बनना है, कुछ परिवार भी होगा कल आपका, उसको भी झेलना है। बहुत सारी टेस्ट होंगे आपके भी। एस्ट्रोलॉजी में शनि भगवान टेस्ट लेते हैं हमारा। शनि देवता जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो हमें टेस्ट करते हैं और वही हमें रिवार्ड भी देते हैं। तो अपने कर्मास को अच्छा रखिए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ बेसिकली, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट। तो मैं कई साल से कर रहा हूँ, बट अभी मैंने बताया अभी लोगों को 3 महीने पहले कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। पिछले 10 साल से मैं स्टडी कर रहा था इसको, क्योंकि मैं पहले इस पर यकीन नहीं करता था एक्चुअल में। मैं बहुत मजाक उड़ाता इन चीज़ों की, बट जब मैंने इसको स्टडी किया तब मुझे पता चला भाई ये तो साइंस है। तो अपनी रिपोर्ट बनवा सकते हो मुझसे। अभी हम साइंस क्या रहेंगे सर उसका? हाँ अभी टेस्ट दे लो फिर बताऊंगा। अभी तो कंपार्टमेंट आईएएस का मतलब ग्रह चाल थोड़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ये वक्त होता है सब कुछ। तुम्हारे जिन दोस्तों के अच्छे नंबर आए हैं वो तुमसे होशियार नहीं है, उनका वक्त अच्छा है, बस ट्रस्ट मी। सर एक- हमारे स्कूल में किसी के भी एक ना चाहिए। एक अरेबिक हाँ एक अरेबिक कहावत है। अरब जो देश है, सऊदी अरब, वहाँ पर एक कहावत है, अरेबिक भाषा होती है। तो अरेबिक में एक कहावत है कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। अभी तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं है, तुम्हारे जो दोस्तों के टॉप किए उनका वक्त अच्छा चल रहा है, कल तुम्हारा वक्त अच्छा होगा। हो सकता है आज के टॉपर कल तुम्हारी कंपनी में जॉब मांगना है तुम्हारे पास, ये भी हो सकता है, कौन जानता है। बस हिम्मत मत हारना, कभी भी निगेटिव मत सोचना अपने बारे में, गलत मत सोचना, अपने आप को किसी से कम मत समझना आज मेरा वक्त थोड़ा वीक है। हाँ थोड़ी लापरवाही हमने भी करी भाई, थोड़ी पढ़ाई कम करी, हो गया, अब आगे से मेहनत करेंगे। बोलो यस सर। यस सर। और लड़कियों की आवाज़ नहीं आ रही मुझे, लड़कियां कह रही हम क्यों बोलें, हम तो नहीं बोल रहे। मास्टर फालतू की बात कर रहा है, नाच गया, रात को मरेगा 12 बजे। बोलो यस सर। पेरेंट्स की बात का गुस्सा नहीं करोगे, पेरेंट्स डांटेंगे तो कुछ गुस्सा नहीं करोगे, एक कान से सुनोगे इधर से निकाल दोगे, दिल में रख लोगे बस, ठीक है। निगेटिव नहीं सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, भगवान का नाम लोगे, अच्छे काम करोगे, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाओगे, बच के थोड़ा, कई बार काट भी लेते हैं गर्मी में, ठीक है। चलो बाय।